परफेक्ट ग्रुप कोई ऑफिस नहीं है, ये एक दलाल है। दो बार मेडिकल करा लेता है लोगों का और वीजा बिल्कुल भी नहीं आती है। सप्लायर कंपनी में विदेश में लोगों को फंसा देता है। हेल्पर के इंटरव्यू में भी ये लोग 500 से 600 रुपए चार्ज कर लेते हैं। स्कैम भी करता है और दूसरे ऑफिसों के कंपेयर में उनसे ज्यादा चार्ज करता है। गोरखपुर का परफेक्ट ग्रुप ऑफिस कैसा है और इसका असली ओनर कौन है? क्या इनके पास अपना खुद का लाइसेंस है या किसी दूसरे के लाइसेंस पे काम करते हैं? क्या ये एजेंसी गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड है या नहीं है? आप लोगों को विदेश में जाने के लिए इस ऑफिस से अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सही रहेगा या नहीं रहेगा? और बहुत सारे क्वेश्चन है भाइयों के कि ये स्कैमर है, फ्रॉडर है, क्या यहाँ पे लोगों के साथ बहुत ज्यादा धोखा होता है और बहुत तरह के स्कैम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं परफेक्ट ग्रुप के ऑफिस के बारे में। आई होप दोस्तों अगर आप विदेश में जाना चाहते हो और इस ऑफिस से अप्लाई करना चाहते हो तो और इसकी सच्चाई जानना चाहते हो तो बने रहिएगा इस वीडियो में, बिकॉज आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में इस ऑफिस की सच्चाई और रियलिटी पता चल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप ये वीडियो देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर। परफेक्ट ग्रुप ऑफिस गोरखपुर में है और इनका फुल डिटेल्स एड्रेस आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीजा एजेंसी के जो असली और ऑफिशियल ओनर है उनका नाम है मोहम्मद सद्दाम। और ये जो वीजा एजेंसी है लाइसेंस होल्डर है, गवर्नमेंट की तरफ से इनके पास अप्रूवल है और गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड है। हालांकि इनके पास नेशनल लेवल का लाइसेंस नहीं है, छोटे लाइसेंस पे ये काम करते हैं। उस लाइसेंस पे एक वीजा एजेंसी खोली जा सकती है और उस लाइसेंस पे लोगों को विदेश भेजा जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग इनकी जो वीजा एजेंसी है उसको गूगल पे चेकआउट करोगे तो आप लोग जैसे परफेक्ट ग्रुप का नाम वहां पे लिखोगे तो 3.6 और 3.7 की वहां पे आप लोगों को गूगल रेटिंग मिल जाएगी, जो कि ये गवर्नमेंट की तरफ से तो सर्टिफाइड है ही है लेकिन गूगल पे भी रजिस्टर्ड है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, ना ही तो परफेक्ट ग्रुप ऑफिस को मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूं, ना ही टैग कर रहा हूं और ना ही बिल्कुल भी उसके फेवर में हूं। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा वो अपनी खुद की पर्सनल नॉलेज के हिसाब से और लीगल इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्रोवाइड कराऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे परफेक्ट ग्रुप ऑफिस के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले जो भाइयों का सबसे ज्यादा डाउट रहता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहता है, यहाँ पे कमेंट भी आप लोग पढ़ सकते हो। एक भाई ने यहाँ पे क्वेश्चंस किया है कि भाई परफेक्ट ग्रुप कोई ऑफिस नहीं है, ये एक दलाल है जो दिल्ली और बॉम्बे के ऑफिसों से काम पकड़ के यहाँ पे इंटरव्यू करवाता है अपने ऑफिसों में और लोगों को बहुत सारी सप्लाई कंपनियों में, गलत कंपनियों में भेजता है और लोगों के साथ फ्रॉड स्कैम भी करता है और दूसरे ऑफिसों के कंपेयर में उनसे ज्यादा चार्ज करता है लोगों से। यानी जितना ऑफिस चार्ज दूसरे करते हैं उससे बहुत ज्यादा ऑफिस चार्ज भी लेता है और 500 रुपए तो एक फीस ही ले लेता है एक इंटरव्यू कराने की। मतलब अगर आप हेल्पर का भी इंटरव्यू होगा तो 500 रुपए चार्ज किया जाता है। मतलब सीवी अगर आप लोगों ने जमा की तो आप लोगों से वहां पे चार्जेस ले लिए जाते हैं 500 से 600 रुपए। तो क्या इस बात में सच्चाई है? देखो इस बात में बहुत सारी चीजों में तो सच्चाई है और बहुत सारी चीजों में सच्चाई नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स में बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये भाई ने कहा है कि ये कोई ऑफिस नहीं है। देखो ये एक ऑफिस है और लीगल तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। इनके पास एक लाइसेंस है जो लीगल लाइसेंस होता है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल लीगल एजेंसी है एक। तो यहाँ पे ये अपना काम खुद का कर सकते हो और इनका खुद का ऑफिस है। और दूसरी बात यहाँ पे भाई ने कही है कि भाई ये जो है दलाल है एक, मतलब वो बड़े बड़े ऑफिसों से काम पकड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पे जो दलाल लैंग्वेज यूज की है हालांकि हम उसको गलत कह सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो हकीकत है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ऑलमोस्ट ये पहली जो एजेंसी है, ये कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि भाई ये पहली एजेंसी है जो दूसरे ऑफिसों से काम पकड़ रही है, बड़ी बड़ी वीजा एजेंसी से, और बाद में यहाँ पे काम करवा रही है। ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर जितनी भी वीजा एजेंसी है और जो मिडिल ऑफिस है वो सारे एक दूसरे के साथ डिवाइड होकर काम करते हैं। क्योंकि आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, कोई भी बड़ी जो कंपनी का इंटरव्यू आता है जिसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है कैटेगरी की और हायर करने के लिए बहुत सारी कैटेगरी की और बहुत सारे वर्कर्स की, मतलब क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो ऐसी सिचुएशन में बड़ी से बड़ी जो वीजा एजेंसी है वो भी कैपेबल नहीं रहती है इतने बंदों को एडजस्ट करने में या इकट्ठा करने में या इंटरव्यू करवाने में। मान लीजिए अगर 50 बंदे किसी को कंपनी को चाहिए होते हैं तो उसकी वजह से वहां पे 500 या 100 बंदे बुलाने पड़ते हैं, क्योंकि कंपनी उनको पास करेगी या नहीं करेगी, बहुत सारों को फेल भी करती है, बहुत सारों को पास भी करती है। तो यहाँ पे अगर 500 बंदों की जरूरत है तो 5000 मंगाने पड़ते हैं, तो ये बिल्कुल राइट है इसमें। और आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हो, क्या कोई भी वीजा एजेंसी एक बार में इतने बंदों को बुला सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी। जब भी बड़ी कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू होता है 5-5 हजार 8-8 हजार इस तरह से जो कैंडिडेट्स हायर करती है कंपनियां, तो वहां पे बहुत सारी जो मेन पावर वीजा एजेंसी है या फिर जो मिडिल ऑफिस है या फिर जो एजेंट है, जो गली में घूमने वाले एजेंट है, उनकी भी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिटेल्स में, कि उन लोगों की भी जरूरत पड़ती है।
और ये जेन्युइन है, ये बिल्कुल हकीकत है। अगर एजेंट नहीं होंगे या मिडिल ऑफिस नहीं होंगे तो बंदे हायर नहीं कर सकती हैं कोई भी वीजा एजेंसी। और आज के टाइम पे मैं आप लोगों को ज्यादा बताऊं, जो बड़ी वीजा एजेंसी है वो ज्यादातर बचती है क्लाइंट इंटरव्यू कराने से, क्योंकि क्लाइंट इंटरव्यू में टेंशन ज्यादा होती है, दिमाग खराब होता है और बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा लगता है। तो इसीलिए जो मिडिल ऑफिस है, जिनके पास लाइसेंस छोटे हैं या जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, कंपनियां कई बार उनको भी इंटरव्यू का काम दे देती हैं। जो थोड़े से कैपेबल है, जो थोड़े से अच्छे ऑफिस हैं, उनको इस तरह से यहाँ पे इंटरव्यू मिल जाते हैं। आप लोगों ने दिल्ली मुंबई में बहुत जगह पे ऐसे ऑफिस देखे होंगे कि ऑफिस तो छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू उनके थ्रू हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल रियलिटी है और ये ऑफिस पहला नहीं है जो ऐसे काम पड़ रहा है, ये नॉर्मल है। और मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, शायद आपको पता नहीं कि सऊदी अरब के भी इनको खुद के डायरेक्ट काम मिलते हैं, ये मेरे को बिल्कुल रियलिटी पता है। और ज्यादातर जो इनको डायरेक्ट काम मिलता है वो मिलता है कतर का, सबसे ज्यादा काम इनको कतर का मिलता है डायरेक्ट। और दूसरा जो मिलता है वो मिलता है बहरीन का। बहरीन और कतर दो जगह ऐसी हैं सबसे ज्यादा काम इनको यहाँ का डायरेक्ट मिलता है। अदरवाइज जो दूसरी वीजा आप लोग देखते होंगे या इनके पास आती हैं दूसरी कंट्री की, वो वहां से ज्यादातर ये बड़े ऑफिस से पकड़ते हैं और अपने यहाँ पे इंटरव्यू कराते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ना ही तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है। क्वेश्चन ये पूछा है कि परफेक्ट ग्रुप ऑफिस बहुत सारी सप्लायर कंपनी में विदेश में लोगों को फंसा देता है, तो क्या इसमें सच्चाई है, रियलिटी है? अगर ये रियलिटी आप लोगों को डिटेल्स में जाननी है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा, वहां से आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि जितनी भी ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर वीजा एजेंसी या ऑफिस है जो इस तरह का ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं, ये सभी लोग करते हैं। इस तरह का काम जो करते हैं सप्लायर कंपनी में फंसाने का, ये इन लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि एक गरीब आदमी के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि सब लोग अपनी बहुत ज्यादा मेहनत का पैसा लगा के जाते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और वही पैसा आप लोगों का ये पानी में फेंक देते हैं इस तरह से जैसे कि इनको कोई फर्क ही ना पड़ा हो। और ये इनके लिए बिल्कुल हकीकत बताऊं नॉर्मल है। ये लोग इनको एक बिजनेस की तरह लेते हैं और आप लोग सोचते हो कि ये लोग हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों का आधा काम तो उस टाइम पे खत्म हो जाता है जिस टाइम पे आप लोग इनको अपना पासपोर्ट दे देते हो, और बचा कुचा जो काम रहता है उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन ये आपकी फ्लाइट करा देते हैं। फ्लाइट के बाद ना ही तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ना ही कुछ रहता है। हालांकि पहले आप लोगों से ये एजेंट या ऑफिस वाले बहुत सारे बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोगों का कोई फोन भी नहीं उठाते हैं और कोई आप लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करता है, अगर आप लोग गलत जगह फंस गए तो। अगर हालांकि आप लोग अच्छी जगह चले जाते हो तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों से वीडियो मंगाई ली जाती है और सोशल मीडिया पे अपलोड की जाती है और लोगों को दिखावा किया जाता है कि हम लोगों की जो वीजा एजेंसी है बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत जगह लोगों को भेज रही है। हालांकि जो लोग फंस जाते हैं उनको धमकियां दी जाती हैं, गाली दी जाती है, उनको टॉर्चर किया जाता है कि आप लोगों को ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, आप कभी भी विदेश से वापस नहीं आएंगे, हम ऐसा कर देंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो दिखावा होता है, ओनली अच्छी चीजों का गलत चीजों को दबाया जाता है। और ये गलत करने वाली जो वीजा एजेंसी है ये ओनली गोरखपुर की परफेक्ट ग्रुप ऑफिस नहीं है, ये ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर जितनी भी वीजा एजेंसी हैं ये सारी गलत करती हैं और सारी स्कैम फ्रॉड सभी करते हैं। और इन लोगों को कोई भी मतलब ही नहीं है कि आप लोग कैसी कंपनी में जा रहे हो, अच्छी है, बुरी है, खराब है, कैसी है, और आप लोग वहां पे कितना पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे, इनसे इसको कोई मतलब नहीं। अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है तो मैं आप लोगों को बताता हूं। मान लीजिएगा अगर आपके पास या कोई भी आप आलू बेचने वाले हो और आपके पास दो तरह के आलू जो थोड़े से खराब हैं और जो कुछ हैं बिल्कुल जो बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे जो खराब वाले हैं जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो क्या उन आलूओं को आप लोग फेंक दोगे? बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे। आप कोशिश करोगे, अगर आप अच्छे आलू बेचने वाले हो ना तो आप कोशिश करोगे कि उनको थोड़े से कम रेट में बेचा जाए, और हालांकि ऐसा होता भी है, बेच भी देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है इस वीजा एजेंसी की मार्केट में भी, कि जो भी सप्लायर कंपनी या फिर खराब कंपनी की वीजा होती है तो आप लोगों को थोड़ा सा लालच देके, मतलब थोड़े से कम पैसे करके, ऑफिस चार्ज कम लेके आप लोगों को थोड़ा सा लालच दिया जाता है और उसके बाद आप लोग भी एग्री कर देते हो लालच में आके किसी सप्लायर या खराब कंपनी में जाने के लिए। तो आप लोगों की भी इसमें थोड़ी गलती होती है, आप लोग कंपनी को अच्छे से पता नहीं करते हो और अच्छे से कोई भी मतलब इंक्वायरी नहीं निकालते हो और आप लोग एकदम से एग्री कर देते हो किसी एजेंट या ऑफिस वाले के कहने से। हालांकि वो पहले आप लोगों को बुरी या गलत बिल्कुल भी नहीं बताएगा, आप लोगों को बताया जाएगा कि इसका जो ऑफिस चार्ज है वो कम है, और बाद में जब आप फंस जाते हो और उनको फोन करते हो तो वो बताता है कि भाई हमने तो आपसे पैसे भी बहुत कम चार्ज किए, तो आप लोगों को हमसे क्या प्रॉब्लम है, आप लोग अपना खुद देखो। तो इस तरह के जो आंसर है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं और जिससे आप लोगों का मन भी बहुत ज्यादा दुखी होता है, एक गरीब लोग तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। दोस्तों
अगर आप परफेक्ट ग्रुप ऑफिस में कभी भी गए हैं और कोई भी आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है तो अपना एक्सपीरियंस खुद का पर्सनल कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, ताकि हम लोगों को भी पता चल सके। हो सकता है जिन 3-4 लोगों से मेरी बात हुई वो गलत भी बोल रहे हो, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है वो जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। अगर दोस्तों वो लोग एक फाइल चार्ज या सीवी का चार्ज करते हैं 500 से 600 रुपए, तो वो बिल्कुल गलत है। हालांकि क्लाइंट इंटरव्यू का जो चार्जेस किया जाता है वो ऑलमोस्ट जितनी भी वीजा एजेंसी है या जितने भी ट्रेंडिंग सेंटर है वो सभी चार्ज करते हैं, ये नॉर्मल है बिल्कुल। और कुछ भाइयों का कहना ये है कि हेल्पर के इंटरव्यू में भी ये लोग 500 से 600 रुपए चार्ज कर लेते हैं। अगर इंटरव्यू किसी वजह से नहीं हुआ या कोई दिक्कत आ गई तो वो पैसे भी वापसी नहीं करते। मान लीजिए आप अपना पासपोर्ट लेना चाहते हो, आपकी वीजा नहीं आ रही है, तो वो पैसा आप लोगों का वापसी नहीं होता है। तो ये मेरे हिसाब से गलत है, हेल्पर का कोई चार्जेस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज दूसरी जगह भी बिल्कुल नहीं होता, लेकिन दूसरी जो कैटेगरी है उनमें नॉर्मल है क्लाइंट इंटरव्यू में चार्जेस लेने इंटरव्यू के। ये सभी वीजा एजेंसी करती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी बात करते हैं, बहुत सारे भाइयों का कहना यह है जो इनका स्टाफ है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता है पासपोर्ट लेने के बाद। अगर हम पासपोर्ट वहां पे जमा कर देते हैं, उसके बाद हम फोन करते हैं, ना ही तो हमारा फोन उठाते हैं, और मान लीजिएगा फोन उठा भी लेते हैं तो वो जल्दी से कोई भी आंसर देते ही नहीं है। वो बोलते हैं यहाँ पे आओ ऑफिस में, तो इतनी दूर से हम लोग किराया लगा के कैसे जाएंगे। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ऑलमोस्ट इंडिया की सभी वीजा एजेंसी या एजेंट ऐसे करते हैं। जब तक आप लोग उसको अपना पासपोर्ट नहीं देते हो तब तक वो आपको बार बार फोन करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे आपका पासपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि जब उनके पास आपका पासपोर्ट पहुंच जाता है तो उन्हें जाहिर सी बात है अच्छे से पता चल जाता है कि आप किसी वीजा एजेंसी में ना ही तो अपना इंटरव्यू करा सकते हो, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी का इंटरव्यू आप लोगों के सामने हो आए और आप लोग जाने के लिए भी रेडी हो, लेकिन आपका पासपोर्ट नहीं रहेगा, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी वीजा एजेंसी आपका इंटरव्यू नहीं करा सकती। उनको ये बहुत अच्छे से बात पता होती है, तो उनको पता चल जाता है कि अब जो बकरा है वो फंस चुका है, अब वो कहीं जाएगा नहीं है, तो इसीलिए वो लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, अपने काम में ज्यादातर मसरूफ रहते हैं। और एक चीज और यहाँ पे है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये भी है कि भाई उन लोगों के पास टाइम कम होता है, बिजी जाते होते हैं क्योंकि कॉल्स बहुत ज्यादा आती है। लेकिन एक बात हो रहा है, अगर कोई आदमी आपको बार बार मैसेज कर रहा है या बार बार कॉल कर रहा है, ऑलरेडी आप लोगों के पास उसके सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो उसको रिस्पॉन्स जरूर देना चाहिए। परफेक्ट ग्रुप ऑफिस के बारे में काफी लोगों की सोच पॉजिटिव भी है और काफी कॉमेंट्स भी पॉजिटिव देखने को हमें मिले हैं, लेकिन ज्यादातर जो नेगेटिव कॉमेंट हम लोगों को मिला है वो ये मिला है कि परफेक्ट ग्रुप जो ऑफिस है 2-2 बार मेडिकल करा लेता है लोगों का और वीजा बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर मैं आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँ ना, ऑलमोस्ट इंडिया की जितनी भी वीजा एजेंसी है, चाहे वो लाइसेंस होल्डर हो या बिना लाइसेंस वाले कोई वीजा ट्रैवल एजेंसी हो, तो वहां पे आप लोगों को कभी भी करेक्ट टाइम नहीं बताया जाएगा। आप लोगों से 10 दिन 15 दिन का टाइम ही बताया जाता है, और इसके बीच में कब वीजा आ जाएगी उनको खुद ये बात नहीं पता होती है। और हकीकत में आप लोगों को एक बात और क्लियर कर देता हूं, जिस वीजा एजेंसी को कंपनी के थ्रू डायरेक्ट काम मिला है, ओनली वही वीजा एजेंसी एचआर में फोन करके इंफॉर्मेशन ले सकती है कि वो वीजा का प्रोसेस कब चालू कर रहे हैं और कब तक उन लोगों की वीजा यहाँ पे आप लोग प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज जो छोटे और मिडिल क्लास जो ऑफिस हैं, ट्रैवल एजेंसी हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बता सकती। उनके अंदर तो हालांकि हिम्मत भी नहीं होती है जो बड़ी वीजा एजेंसी है उनके साथ बात करने की या पूछने की कि वीजा कब तक आएगी। वो अपनी तरफ से आप लोगों को एक टारगेट दे देते हैं कि इतने दिन में आएगी और उतने दिन में आएगी, बस आप लोगों को सुना दिया जाता है फोन पे या डायरेक्टली भी, जैसे भी। हालांकि जो एचआर डिपार्टमेंट है उसके पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कंपनी में, उस कैटेगरी की वीजा अवेलेबल है या नहीं है, जिस कैटेगरी के बंदों को उसे हायर करना है, और क्या इस टाइम पे अथॉरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास वीजा के लिए अप्रूवल है या नहीं है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं, कई बार वीजा अवेलेबल नहीं हो पाती है। कंपनी ये नहीं चाहती है कि हम इस वर्कर्स को ना हायर करें, क्योंकि जब कंपनी ने इंटरव्यू लिया है तो वो खुद चाहती है कि हायर करके लेके आएंगे और हमें चाहिए कैंडिडेट्स, लेकिन उसके पास बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बच जाती है कई बार कि उसको वीजा नहीं भेज सकती वो कंपनी। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये ऑफिस वाले हैं ये लोग इसके बीच में फंस जाते हैं, इनको खुद नहीं पता होता है कि वीजा कब तक आएगी। हालांकि जब वीजा आ जाती है एक टारगेट इनको भी दिया जाता है, जैसा कि आप लोगों को ये 10-15 दिन का टाइम देते हैं, ऐसा ही इनको एचआर डिपार्टमेंट से उस कंपनी के एचआर से मिलता है जिस कंपनी के एचआर से ये लोग वीजा लेते हैं। जैसा टारगेट ही आपको देते हैं वैसा ही वहां से मिलता है। तो ये बिल्कुल रियलिटी है, और ये परफेक्ट ग्रुप ओनली नहीं करता है, ये सारी वीजा एजेंसी करती है। अभी बात करते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल तरीके से और अच्छे तरीके से अगर विदेश जाना है बिना फ्रॉड स्कैम किए, तो सबसे पहले 3 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। पहली, कोई भी ऐसे एजेंट को आप लोगों ने नहीं पकड़ना है जो बिल्कुल गली में घूमने वाला हो, जिसको राइट इंफॉर्मेशन ही ना हो, जिसको नॉलेज ही ना हो।
कभी भी आप नॉलेज वाले बंदे को ही पकड़ना, ताकि उसको थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन रहे, थोड़ा तो पता रहे कि वो आपको कहाँ पे और किस जगह पे भेज रहा है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि आप लोगों को वो भेज कहाँ पे रहा है। हालांकि क्लाइंट इंटरव्यू में तो बता दिया जाता है कि कौन सी कंपनी का इंटरव्यू है, लेकिन सीवी सिलेक्शन में तो कई बार बिल्कुल ही नहीं पता होता है। जो मेन डायरेक्ट जिसको काम मिलता है उसी कंपनी को पता रहता है कि कौन सी कंपनी का काम है। और बहुत सारी कंपनी तो अपना जो ऑफिशियली नेम है वो भी शेयर नहीं करती हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस या प्राइवेसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो ऐसा होता है। तो आप लोग जब भी आप जाओ तो सबसे पहले तो अच्छा एजेंट या ऑफिस वाला देखो जिसको नॉलेज है। और दूसरी चीज है, आप लोग ऑफिस का तो पता करते ही करते हो कि ऑफिस अच्छा है या नहीं है, वो तो आप अपने पैसे फ्रॉड या स्कैम ना हो जाए आप लोग इसलिए करते हो। लेकिन आप लोगों को सबसे जो मेन बात याद रखनी है वो रखनी है कि आप किस कंपनी में जा रहे हो, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। और उस कंपनी के बारे में आप रिसर्च करो, चेकआउट करो गूगल पे जाके या बहुत जगह पे पता करो। बहुत सारे आज के टाइम पे ऐसे लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन रहती है, उनसे पता करो, नॉलेज लेने की कोशिश करो उस कंपनी के बारे में। आजकल सारी डिटेल्स कंपनी के बारे में मिल जाती है सोशल मीडिया पे, बहुत सारी डिटेल्स आप लोगों को मिलेगी। और लास्ट जो आप लोगों ने बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि कभी भी अपने एजेंट या ऑफिस वाले को किसी को भी पहले पैसे ज्यादा नहीं देने। 5 से 10 हजार रुपए आप सिक्योरिटी की वजह से दे सकते हो और हर ऑफिस वाला देता है, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल भी मत देना। और कभी भी ऑनलाइन पेमेंट मत किया करो, मतलब दूर से बैठे हुए कि पासपोर्ट भी भेज दिया, पेमेंट भी भेज दिया। हालांकि आप लोग पहले अगर विजिट किए हो उस ऑफिस में तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आपके पास प्रूफ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पासपोर्ट और सारे पेमेंट वगैरह एक साथ मत भेजा करो। हालांकि बहुत सारी चीजें गलत भी होती हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई सारी चीजें ओके हैं या सही होती हैं। बहुत सारी चीजों से मैंने डिसएग्री भी किया, और जिससे डिसएग्री किया है मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बताया है। तो सारी चीजें कभी भी आप लोगों के या मेरे हिसाब से या किसी के हिसाब से नहीं हो सकती हैं। कुछ अच्छाइयां भी होती हैं और कुछ बुराइयां भी होती हैं। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है और कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है परफेक्ट ग्रुप ऑफिस के साथ, अगर आप लोग कभी भी गए हो, कोई भी एक्सपीरियंस रहा है, तो कमेंट सेक्शन में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। तो बस यार फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।